केरल में कोरोना से हालात बेकाबू हैं। यहां तक कहा जाने लगा है कि कोरोना की तीसरी लहर केरल में सबसे पहले दस्तक दे चुकी है। इस वक्त देश के कुल मामलों में से 50% से ज्यादा मामले केरल से ही सामने आ रहे हैं। रोजाना केरल से 20 से 22 हजार के बीच मामले दिखाई दे रहे हैं। अब इसके चलते देश भर के कुल मामले भी 40 हजार को पार कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली ने कोरोना को देखकर ही कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई थी। हालांकि केरल की सरकार ने इसके ठीक उलट ईद के दौरान नियमों में ढील दी थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन केरल सरकार ने किसी तरह की ढील को खत्म करने का फैसला किया। केरल में इस वक्त देश के कुल 50% से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। इससे पहले कि आगे हम कुछ बताएं, सबसे पहले केरल के कोरोना आंकड़ों की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि केरल की स्थिति कितनी भयावह हो गई है। सबसे पहले देखिए, 24 जुलाई को जब पूरे देश के अंदर 78,839 मामले आए थे, उस दिन केरल के अंदर अकेले 36,049 मामले आए। 25 जुलाई को जब पूरे देश के अंदर 39,361 मामले आए, तो अकेले केरल से 17,446 मामले आए थे। 26 जुलाई को यही आंकड़ा पूरे देश के अंदर 29,689 मामलों का था, लेकिन अकेले केरल में 11,586 मामले आए थे। 27 जुलाई को जब पूरे देश से 43,654 कोरोना के मरीज एक दिन में सामने आए, तो 22,129 मामले सिर्फ केरल से आए थे। इसी तरह 28 जुलाई का आंकड़ा ये कहता है कि अकेले केरल में 22,056 मामले आए, जबकि देश भर के अंदर 43,500 नए मामले दिखे थे। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो देश में जहां इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 2.3% है, तो केरल में पॉजिटिविटी रेट है 12.2%। देश में जहां एक्टिव केस 3,99,436 हैं, इनमें से केरल के अंदर ही 1,45,876 एक्टिव केस हैं। राज्य के 5 जिलों में संक्रमण के 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 4,037 मामले मल्लापुरम से सामने आए हैं। इसके बाद त्रिशूर में 2,623 मामले, कोझिकोड में 2,397 मामले, एर्नाकुलम से 2,352 और पलक्कड़ से 2,115 मामले सामने आए। अब आंकड़ों से तो साफ पता चलता है कि केरल में हालात कितने खराब हो रहे हैं। पिछले 20 दिनों में सबसे ज्यादा केस पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते हुए मामलों के बीच केरल सरकार ने एक बार फिर से सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केरल सरकार की चिंता बढ़ गई है। सरकार ने राज्य में 2 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। केरल में अब 31 जुलाई से 1 अगस्त तक पूरी तरह से पाबंदियां लागू होंगी। केरल की सरकार ने फैसला किया है कि फिलहाल सोमवार से शुक्रवार तक ही नियमों में ढील रहेगी। इसके अलावा वीकेंड पर राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान किताबों की प्रिंटिंग से जुड़े हुए लोग कामकाज कर सकेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक रोजाना 4 लाख मामलों से घटकर 2 लाख तक पहुंचने में 26 दिनों का वक्त लगा था। 2 लाख केस से 1 लाख तक आने में 11 दिनों का वक्त लगा। रोज 1 लाख से 50,000 केस आने में 20 दिन लगे, लेकिन अब पिछले 31 दिनों से नए केस 30 से 40,000 के बीच आ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक बुधवार को आए आंकड़ों में 80% मामले केरल, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से ही हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर ही केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय टीम केरल में भेजने का फैसला किया है। केरल में ये टीम जाकर कोरोना से बिगड़े हालात को सुधारने पर काम करेगी, साथ ही राज्य सरकार को सलाह भी देगी। सवाल उठता है कि आखिरकार केरल में कोरोना से हालात इतने खराब कैसे हुए? आखिर केरल में ऐसा क्या हुआ कि कोरोना के मामले कम ही नहीं हो रहे? दरअसल इसके पीछे डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने कुछ ऐसे फैसले भी किए जिसको लेकर अब वो खुद सवालों के घेरे में है। इनमें से सबसे बड़ा फैसला है कोरोना मामले कम हुए बगैर नियमों में छूट दे देना। बकरीद से पहले कोरोना की जो हालत थी केरल के अंदर, वो मामले बढ़ते ही जा रहे थे। इन्हीं मामलों के बीच में राहत दे दी गई। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते रहे, लेकिन केरल सरकार अपनी ही धुन में मस्त थी। बकरीद से पहले केरल में कोरोना के मामले कितने सामने आ रहे थे, उसे भी समझिए। बकरीद 21 जुलाई को थी और कोरोना के आंकड़े उससे पहले क्या थे वो आपको दिखाते हैं। 15 जुलाई को 13,773 मामले सामने आए। 16 जुलाई को एक दिन के अंदर 13,750 मामले आए थे।
17 जुलाई को 16,148 मामले आए थे। 18 जुलाई को 13,956 मामले सामने आए थे। 19 जुलाई को 9,931 मामले और 20 जुलाई को इसी तरह से बढ़कर मामले हो गए 16,848।